हैं इम्यूनोडॉक रस से। और इम्यूनोडॉक रस को समझने से पहले आप ये समझिए कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है। देखो, आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें स्वस्थ भी रहना है, हम चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी कोई समस्या कुछ भी ना हो, तो भी आपकी इम्यूनिटी का अच्छा रहना जरूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई समस्या हो भी गई, कुछ भी हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए जल्दी से हमें उसके लिए भी इम्यूनिटी का सही रहना जरूरी होता है। और आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो इम्यूनिटी होती है, वो बनेगी कैसे, मतलब उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कई सारे तरीके हैं। अब सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि भाई देखो, आपके शरीर में जो भी सिस्टम पहले से चल रहा है बाई बर्थ, जो हमारा सिस्टम है, सांसों का सिस्टम है, पाचन क्रिया का सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सिस्टम है, शरीर को साफ करने का सिस्टम है, तो इन्हीं को ठीक करके रखा जाए। तो जब यही ठीक हो जाएंगे तो फिर बाकी दिक्कत तो आनी ही नहीं है, सारी कहानी तो इधर ही की है। और दूसरा, हम इम्यूनिटी को सही करने का तरीका ये है कि चलो, हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन सी होता है, जिंक होता है, विटामिन D3, इससे भी बढ़ा सकते हैं। सो हम लोग इम्यूनोडॉक रस में क्या क्या डाल के बनाते हैं, इसका क्या काम है, जरा समझ लेते हैं। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि सांसों का सिस्टम बड़ा जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी है? तो भाई देखिए, ऑक्सीजन के बिना तो कुछ होना नहीं है, और उसके लिए फेफड़े का काम करना बड़ा जरूरी है। अब आजकल तो आप देख लो कितनी सारी दिक्कत है, अस्थमा, खांसी, जुकाम, सर्दी रह ही रहा है, मतलब क्योंकि हमारा वो सांसों का सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। सो इम्यूनोडॉक रस में हम लोगों ने तुलसी, अदरक, मुलेठी आपके पूरे सांसों के सिस्टम पे काम करता है। दूसरी बात, हमारे शरीर में 100 से ज्यादा रोग केवल पेट की समस्या की वजह से, मतलब आपके जो पाचन अंग है वो ठीक से अगर काम ना करें, तो आपको पक्का है कि दिक्कत और परेशानी होनी है। आप ये जितने भी चीजों को देख लो, कब्ज, एसिडिटी, ये खाना वाना टाइम से ना खा पाना, भूख नहीं लगना, ये सब सब पेट की समस्या। अगर इसको सुधार लिया जाए तो एक तो दो फायदा होगा। एक तो शरीर की पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, तो शरीर में कचरा कम बनेगा, नंबर एक, तो शरीर वैसे ही साफ रहेगा। दूसरी बात, आप अच्छा चीज खाओगे तो पोषक तत्व तो बॉडी को मिलेगा, तो आप वैसे ही एनर्जेटिक रहोगे। तो भाई इम्यूनिटी क्यों घटेगी? लेकिन हम ये सब बात ज्यादा जानते नहीं है। और तीसरी सबसे जरूरी होती है सफाई। आजकल आप देखिए कि फाइटर, पहले हम लोग किडनी की समस्याओं के बारे में क्या सुनते थे कि हाँ, किसी का 70 साल उम्र हो गया, उनकी किडनी खराब हो गई, चलिए ये बात समझ आ गई। लेकिन आज 30-35 साल में जो किडनी पे असर पड़ रहा है, ये तो मतलब समझ से परे है, क्योंकि हमारा उस तरह का फूड बड़ा अल्टर हो चुका है। सो उसके लिए भी चीजें पड़ी हुई है। सो इम्यूनोडॉक रस का हम काफी प्रयोग करने वाले हैं, बहुत जगह पे प्रयोग होगा। और कहाँ कहाँ पे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दो समस्या के बारे में मैं बात करूंगा अभी। एक हम बात कर लेते हैं गैस की समस्या पे, और दूसरा स्किन एलर्जी पे। बाकी की बातें आपको आगे ट्रेनिंग में बताऊंगा। अब देखिए, फाइटर, अगर किसी व्यक्ति को गैस वगैरह की समस्या रहती हो ना, तो हम लोगों के पास मतलब बहुत प्रोडक्ट है। मैं आपको धीरे धीरे करके सारे बता दूंगा। अभी के लिए एक कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए कि गैस की अगर कोई बात है, किसी को जनरली लोगों को हो जाता है, तो एक प्रोडक्ट आता है गैस स्टॉक कैप्सूल। खाने से 1 घंटा पहले 2 बार दे दीजिए, और खाने के बाद अपना, शुगर वगैरह नहीं है तो इम्यूनोडॉक रस दे दीजिएगा। दो ही प्रोडक्ट से गैस कंट्रोल हो सकता है। एक तो ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा कॉम्बिनेशन और भी है। अब अगर मान लीजिए किसी को गैस की दिक्कत है, इम्यूनोडॉक दे नहीं सकते, शुगर वगैरह की वजह से हम लोग देते नहीं इम्यूनोडॉक, तो फिर क्या करें? तो कोई बात नहीं, लीवोडॉक त्रिफला यूज कर लीजिए, वो भी गैस पे काम कर लेगा। और भी गैस के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, मतलब आपको मैं 10 कॉम्बिनेशन तो यही बता दूं गैस के, इतने सारे हैं। क्योंकि जड़ी बूटियां ही अपने प्रोडक्ट में इतनी पड़ी हुई है कि काम करते रहते हैं वो। तो ये दो चीजें अभी आप जान लीजिए। तीसरी बात, तीसरी बात होती है स्किन एलर्जी। हमारी त्वचा की जो एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपका ब्लड साफ नहीं हो पा रहा है। हम जो फूड खाते हैं उससे जो गंदगी बनती है वो ब्लड में ही है, और किडनी उस चीज को ठीक से फिल्टर कर ही नहीं पा रहा है, तो उसका असर आपकी त्वचा पे दिखता है। और आज ज्यादातर लोगों को स्किन एलर्जी, आपको मैं बता दूं, आप मार्क कर लीजिए कि जितने भी लोग 4-5 भी गोली खा ले, 4-5 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, दो, तो आप देखोगे उनको ड्रग एलर्जी हो जाती है। खुजली चलती रहती है, उनको पता ही नहीं चल रहा, ऊपर से बेचारे क्रीम लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई कैसे फर्क पड़ेगा? शरीर को तो साफ करना पड़ेगा। तो अगर कभी किसी को स्किन एलर्जी हो जाए, चाहे खुजली हो रही है, दाने पड़ रहे हैं, फोड़े हैं, फुंसी है, कुछ भी है, आप लगाने का भी दीजिए और पीने का।
पीने का क्या क्या देंगे आप जान लीजिए। सबसे पहले इम्यूनोडॉक रस या शॉर्ट 30, दोनों में से कोई एक प्रयोग होता है, दोनों कभी यूज मत करिए, एक ही करिएगा। वो देख लीजिए आप कैसे, क्या बजट है कैसा है, वो आप उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए। दोनों मैंने बता दिया है। तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 नंबर एक प्रोडक्ट होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्लोरोडॉक होगा, 20 ml 2 बार खाने के बाद होगा। और इम्यूनोडॉक और क्लोरोडॉक में नीम पड़ा नहीं है, तो नीम के कैप्सूल हमें चाहिए, क्योंकि बिना नीम के शरीर साफ करना तो मुश्किल है, ब्लड की सफाई सबसे ज्यादा वो करता है। और ओमेगा डॉक कैप्सूल होता है, ओमेगा 3, जो आपकी स्किन के लिए चाहिए होता है। वो क्या करता है, थोड़े से स्किन को पोषण देता है, स्किन के लिए फायदेमंद होता है, तो वो आप रात में एक बार खाने के बाद दे दें। ये 4 प्रोडक्ट आप दे दीजिए, किसी भी तरह की एलर्जी है खत्म। और हील डॉग क्रीम आता है लगाने के लिए, आप लगा सकते हैं उसको। वैसे तो डेंटो डॉग भी लगा सकते हैं, बट हील डॉग क्रीम आई थिंक ज्यादा बेटर उससे है, तो वो आप लगाएं तो बेटर रहेगा। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम में चलने वाला है। अब तीसरी बात ध्यान से समझिए। फाइटर देखो, आप लोगों से ना, लोगों का प्रश्न ये रह सकता है कि जैसे हम जब कोई समस्या में प्रोडक्ट देते हैं तो 2-4 प्रोडक्ट तो हम दे ही देते हैं। तो जनरली देखिए होता यूं है कि हमारे शरीर की किसी भी समस्या के होने के कई कारण होते हैं, और आपको अगर पूरी तरह से उसको ठीक करना है तो पहले तो सभी कारणों को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो 3-4 आपको बताए जाते हैं। और मैं अपने ट्रेनिंग में आपको ये बताऊंगा कि हम कोई प्रोडक्ट अगर दे भी रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। क्योंकि देखो, लोगों का कॉन्फिडेंस बनाना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक सही गाइडेंस हो। तो ये हमारा इम्यूनोडॉक के बारे में बात हो गई। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, इम्यूनोडॉक रस को शुगर में हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और भी प्रोडक्ट इम्यूनिटी के हैं, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इम्यूनिटी के सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे बता देता हूँ, आप एक जगह पे लिखे रहो, कि कोई भी चल सकता है। हमारे पास टोटल 7 प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी के। वो कौन कौन से हैं अभी जान लीजिए। एक तो इम्यूनोडॉक स्क्रीन पे ही है, नंबर 1। दूसरा शॉर्ट 30, वो भी इम्यूनिटी पे काम कर सकता है। तीसरा प्रास्टॉक अवले, वो भी इम्यूनिटी पे काम कर सकता है। और ये जो तीनों प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताए हैं, इम्यूनोडॉक, शॉर्ट 30, प्रास्टॉक, ये तीनों शुगर में प्रयोग नहीं होते। तो ये तीनों आप अलग से लिख लीजिए, इम्यूनिटी पे काम करेंगे बट शुगर वाले में नहीं देंगे। और बाकी के 4 प्रोडक्ट कौन से हैं? क्लोरोडॉक है, सीबक डॉग जूस है, त्रिफला है और गिलोय है। ये भी इम्यूनिटी पे काम करते हैं, तो ये आप कहीं भी दे दीजिएगा। इन 7 प्रोडक्टों में से एक प्रास्टॉक अवले जो है वो खाने से पहले दिया जाता है, और शॉर्ट 30 केवल एक बार लिया जाता है, बाकी सब खाने के बाद के प्रोडक्ट है। सो दिस इज इम्यूनोडॉक रस, इसके बारे में आप देख लीजिए। एक ही प्रोडक्ट अभी हमने किया और हमने कितनी सारी बातें जान ली, और कितने प्रोडक्ट एक ही सेशन में, एक ही स्लाइड में समझ लिया। आगे बढ़ेंगे, इम्यूनोडॉक के बारे में और भी बातें करूंगा मैं आगे, अभी खांसी अस्थमा के प्रोडक्ट बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। बाकी और भी जहां जहां जरूरत इसकी होगी आपको बताता रहूंगा। चलिए।